मैंने जब जेई का एग्ज़ाम दिया था, मतलब मैंने जब जेई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना, 2000 और 2001 में 2 बार मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया है। तो 2001 की बात है। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम सब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है, और उससे पहले एक स्क्रीनिंग होता था, है ना। तो मैं सेल्फ स्टडी वाले लोगों में से था, मैंने सेल्फ स्टडी कर रखी थी। तो सेल्फ स्टडी करके मैंने स्क्रीनिंग तो निकाल लिया, स्क्रीनिंग तो मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, और मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आई थी स्क्रीनिंग में उस टाइम पे। तो मैं अपने होम टाउन में था, ठीक है। तो किसी ने मुझे एडवाइस दी, देखो बेटा तुम्हारा स्क्रीनिंग निकल गया है, और जो मेन वाला एग्जाम, उस टाइम स्क्रीनिंग होता था और मेन होता था, मेंस नहीं, मेन एग्जाम होता था और स्क्रीनिंग होता था। जैसे अब मेंस और एडवांस होता है ना, उस टाइम स्क्रीनिंग और मेन हुआ करता था। तो मेन में आते थे सब्जेक्टिव सवाल अच्छे वाले। तो मुझे किसी ने कहा देखो तुम्हारा स्क्रीनिंग तो निकल गया, बेटा गलती मत करना, जाओ और कोचिंग कर लो कहीं, वरना फिर ये कहोगे कि अगर मैं कोचिंग करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, स्क्रीनिंग तो मैंने निकाल लिया था, मेन नहीं निकल पाया मेरा, ये हो जाएगा। तो भाई मैंने उन भले मानुस की बात मानी और अपना कोचिंग ढूंढा। तो मैंने एक सर देखे, ढूंढा, लोगों से पूछा यार किन के पास एडवांस चल रहा है, एडवांस का बैच कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो एक सर थे जो आईआईटी कानपुर से बीटेक थे, वो पढ़ाते थे बहुत अच्छा, उनके पास मैं गया और मैंने क्लास अटेंड करनी शुरू करी, ठीक है। एडवांस की क्लास में 6-7 बच्चे आया करते थे, ठीक है ना, एडवांस की क्लास में 6-7 बच्चे आया करते थे। तो थोड़े दिन सर ने पढ़ाया, फिर हमको क्या किया, सबको एक साथ बिठा के पढ़ाने लग गए, बस हमारा टेस्ट लेते थे। तो 7-8 दिन बाद सबको एक साथ बिठा के पढ़ाने लग गए। तो खूब बड़ा रूम था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। मेंस वाले बच्चे का स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, फिर वो एमएनआर के लिए यूपी सीट का एग्ज़ाम हुआ करता था, ठीक है ना, स्टेट वाले, उनके लिए सबको एक साथ बैठा के पढ़ाने। तो साउंड में एक चीज़ पढ़ा रहे थे सर, साउंड वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना, सर पढ़ा रहे थे साउंड वाला टॉपिक। तो कह रहे कि देखो भाई साउंड जो है वो किसी मीडियम में नहीं चलती। हम भी पढ़ रहे थे बैठ के ऐसे, और बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे सर, गजब। कभी कभी आंसर दे पाते थे हम, कभी कभी नहीं दे पाते थे। तो बड़ा दुख हुआ करता था कि यार फालतू में स्क्रीनिंग निकल गया, अब मेंस नहीं निकलेगा ना तो बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर, आई वॉज अ बैक बेंचर, पीछे वाली उस पर बैठा था। पर सर को पता था कि वो जो पीछे बैठा है ना, वो है जिसका स्क्रीनिंग निकला हुआ है, और ये एडवांस के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे समझ लो मेन के लिए बैठा हुआ है। सर को पता था, बाकी को नहीं पता था ज़्यादा, 5-6 दिन में ज़्यादा पता नहीं चलता। और मैं बिल्कुल पतला सा और ऐसे बैठा रहता था, यूं ही, ना कुछ बोलता था कुछ नहीं। तो सर ने पूछा देखो भाई साउंड पढ़ा रहे हैं, मान लो चांद पे गए हैं हम, तो चांद पे तो साउंड ट्रैवल नहीं करती विदाउट मीडियम, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करती। तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताओ, हम अगर चांद पे जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो हमने कहा नहीं सर, कर ही नहीं पाएंगे। हम मन में बोलते थे, वैसे सर को जोर से चिल्ली, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मन में बोलते नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, कैसे करेंगे, वहाँ तो एटमॉस्फेयर ही नहीं, बिना एटमॉस्फेयर के तो साउंड चलती ही नहीं है, तो हम किसी को बुलाएंगे कैसे। तो हम ऐसे इशारा करके बुलाएंगे कि हेलो भाई साहब, हेलो हेलो बाजू वाले को, तो वो ऐसे सुनेगा। और पता चला उसने उधर देख रहा है, वो हम पीछे से हेलो हेलो कर रहे तो दिखेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो स्पेस में लोग जाते हैं, ठीक है ना, चांद पे जाते हैं, वो लाइट लेके जाते हैं कि एक दूसरे पे फिर लाइट मारते हैं, रेड कलर की इस टाइप की लाइट मारते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा उसकी बात सुननी है, और फिर वो कोडिंग या इशारों में बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहने लगे तो क्या, जब हम जो अगर सर हम कुछ बोलेंगे तो हमें सुनाई देगी क्या। तो सब बच्चों ने बोला नहीं नहीं, हमें सुनाई नहीं देगी। अच्छा ये बताओ, चांद पे अगर हम ऐसे क्लैपिंग करेंगे तो क्या हमें सुनाई देगी क्लैपिंग, बताओ। सर ने ये सवाल पूछा पूरी क्लास से पूछा, अगर हम चांद पे ऐसे क्लैपिंग करेंगे तो क्या हमें सुनाई देगी। तो सब बच्चों ने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं तो कैसे सुनेगी, ठीक है ना। अब मैं अकेला ऐसे हाथ करके बोल दिया। उस टाइम मैं मन में बोला करता था, पर मन से बात बाहर निकल गई, पता नहीं क्या हुआ, इमोशन। मैंने बोला सर सुनाई देगी सर, तालियां ऐसे सुनाई देगी। सब बच्चे इतने हंसे बहुत देर तक। सर ये इसको अभी तो पढ़ाया है,
कि एटमॉस्फेयर नहीं होता, चांद पे कुछ सुनाई नहीं देता, बोल रहा है सुनेगी। एक दो बोल रहे सर ये तो चांद पे से आया है, ये चांद पे से ही आया है सर ये। इतनी बेइज्जती, बहुत हंस रहे बच्चे, बहुत हंस रहे बच्चे। लेकिन सर मेरी शक्ल देख रहे थे ऐसे, और उनको पता चल गया यार इसकी बेइज्जती हो गई क्लास में। अब यार सब बच्चे इतने हंस रहे, आगे खूब सारी लड़कियां बैठी और उसके पीछे लड़के बैठे, तो ऐसे हंस रहे कि सर ये चांद पे से आया है सर। भाई सर अभी अभी तो समझा रहे हैं कि भाई हमें कुछ चांद पे आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पे, तो हम लाइट डाल डाल के ऐसे बात करते हैं इशारों में, तब चला। अब वो उसके बाद पूछ रहे अगर हम क्लैपिंग करें तो क्या हमें आवाज़ सुनाई देगी? मैं अकेला बोल बैठा कि हाँ सर सुनाई देगी। पूरी क्लास बोल रही नहीं सर नहीं सुनाई देगी, जोश में। तो हंसना ही था, खूब हंसे, मुझे बहुत बेइज्जती फिर। मैंने कहा यार तुझसे ना कंट्रोल नहीं होता, चुप बैठा रहता, लो करवा ली ना बेइज्जती, हाँ पड़ गई चैन। तो मैं फिर मुंह नीचे को लटका के बैठ गया। मैं कहा यार क्या जरूरी था बोलना, ठीक है, करवा ली बेइज्जती। लेकिन सर मेरी तरफ देख रहे थे खड़े हुए। फिर उन्होंने बोला कि जो ये बोल रहे हैं ना ये एकदम सही बोल रहा है, हमें चांद पे क्लैपिंग की आवाज सुनाई देगी। भाई मैंने मुंह पर उठाया, मैंने कहा है सर ने सपोर्ट किया यार। जैसे ही सर ने बोला कि ये सही बोल रहा है और चांद पे क्लैपिंग की आवाज सुनाई देगी, और साथ में ये भी बोला तुम्हारा स्क्रीनिंग क्लियर हो रखा है ना? मैंने कहा हाँ सर हो तो रखा है। उसके बाद क्या सन्नाटा छाया क्लास में, चुप बैठ गए सब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे किसकी बात हो रही। अच्छा इसकी, ये जो मरियल सा बैठा है इसकी बात हो रही है। हाँ। फिर सर ने बताया अच्छा तुम ही बताओ क्यों सुनाई देगी। मैंने बस एक सेंटेंस बोला। मैंने सर जब हम ऐसे ताली बजाएंगे ना तो ये हमारे हाथ का जो मीडियम है ना ये सर हमारे कान पे भी जाके टच हो रहा है, हमारे कान तक जा रहा है, इसलिए इसके थ्रू आवाज सुन जाएगी। बस एक सेंटेंस बोला और भाई पूरी क्लास एकदम जैसे छा गया था मैं, पर बेइज्जती भी बहुत हुई थी। सर ने बोला एकदम सही आंसर है और एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है। तो मतलब इट वाज नोन एज बेसिक थिंकिंग। हम बहुत मतलब बेसिक से सोचो तो आया और एकदम सही आंसर था। चांद पे अगर हम क्लैपिंग करेंगे तो हमें हमारी क्लैपिंग की आवाज़ यहाँ से जाके यूं सुनाई देगी ये कान में। मीडियम ही तो चाहिए साउंड को, एयर एटमॉस्फेयर थोड़ा ही चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मीडियम और एटमॉस्फेयर इन दोनों के डिफरेंस को समझना होता है जब सर बोलते हैं। जब सर बोल रहे थे ना कि बिना मीडियम के साउंड नहीं चलती, वो बात सही थी, लेकिन बिना एटमॉस्फेयर के आवाज़ नहीं आती, वो बात सही भी होती है और गलत भी होती है। एटमॉस्फेयर ना हो, हमारी बॉडी तो है, वो तो जाएगी कान तक। समझ में आया? तो बेइज्जती भी हो जाती है कभी कभी।